से सुल्तानपुर में और यहाँ पे आज टेट का पेपर है बच्चों का। आज पूछ लेते हैं और कैसा पेपर है आपका, कैसा पेपर था आपका? ठीक था सर। और कितने नंबर का पेपर था? 100। कितने बजे से था? 10 बजे से। कितने घंटे का पेपर था? 2 घंटे का पेपर। अच्छा, आप बेरोजगारी के बारे में सरकार से क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में जो जिस हिसाब से बेरोजगारी चल रही है, क्या कहेंगे आप? टेट हर पेपर निकालते हैं आप लोग, नहीं होता है और जो वैकेंसियाँ होती है कैंसिल हो जाती हैं, तो आपको इतना कष्ट होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि समय समय पर भर्ती निकाले और सही से उसको क्लियर कराए। जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन करते हैं देते हैं, क्या पेपर जो सेटअप करता है वो कर लेगा क्या 2 घंटे में? इतना कैलकुलेटिव नहीं होता है। तो आपको समय कम मिला? नहीं, कैलकुलेटिव पहले बार जो था 2 डिस्क्रिप्टिव था DI में पिछली बार, और इस बार जो है 3 डिस्क्रिप्टिव दे दिए। मतलब इतना टाइम टेकन क्वेश्चन एब्सोल्युटली ये तो हो नहीं, मतलब टाइम नहीं बचा आपके जो पास। क्वेश्चन पैटर्न होता है ना, उसको सेटर ऐसे सेट करें पेपर कि विद इन टाइम हो जाए, है ना। लेकिन इतना लेंदी पेपर नहीं होना चाहिए। ये हमारी तरफ से, बच्चों की तरफ से एक सुझाव है कि इतना डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना चाहिए। पेपर हो, फैक्ट हो, लेकिन इतना डिस्क्रिप्टिव जो है बहुत टाइम कम बढ़ गया इसके लिए। तो सर आप तो छोड़िए, बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार पे? जिस हिसाब से भर्तियां नहीं आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं 2014 से जो है तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आया कि मैक्सिमम जो है बेरोजगारी दूर हो सके। और इस समय तो मैं एक पॉलिटिकल नहीं, कोई मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि फिर थोड़ा ध्यान हटा करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रोजगार ध्यान देना चाहिए। और आप एक अच्छे न्यूज़ चैनल वाले इस चीज़ को प्रमुखता से दिखाया जाए, या मुखिल हम जौनपुर से चल के इस आए चीज़ को कट ना किया जाए कि जो बेरोजगारी है सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो सर आप जब वैकेंसी आती हैं, आप लोग फॉर्म भरते हैं, नज़दीक मामला आके क्या वो भर्ती कैंसिल या रद्द हो गया? इसके लिए एक प्री प्लान बनना चाहिए कि जैसे UPSC यूपी PCS एग्जाम कराती है तो अपना एक कैलेंडर निकाल देती है कि विद इन टाइम में हो जाएगा। तो ये चीज़ एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसे प्लान होना चाहिए। ऐसे कुछ जीवी प्राणियों का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेसी का मामला जाना जाता है। बहुत IAS PCS यहाँ अच्छे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे पहले पैट की कट ऑफ निर्धारित कर देनी चाहिए। इसका कुछ है नहीं, या तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाएं या इसकी कट ऑफ निर्धारित करें, अन्यथा ये स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने का टाइमिंग को ज़्यादा बढ़ाएं। हम लोग मजबूरी में थोड़ा कम कर, हम लोग मजबूरी में लोग ये पेपर दे रहे हैं। ऐसे भी नहीं, कोई एक्सपर्ट लिए लोग पेपर बना दे रहे हैं। एकदम 100% एश्योरिटी है, विदाउट एक्सपर्ट एग्जाम हो जा रहा है। उसका पेपर पैटर्न बनाने के लिए एक्सपर्टाइज होते हैं। गुमराह करने के लिए पेपर बनाया जा रहा है। ये ओपन चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है। हमारी सरकार आप लोगों को गुमराह कर रही है। नहीं, पेपर हो, मैं पैटर्न हम बता रहे हैं, जो सेवा जो एग्जाम करवा रही है वो सीधे गुमराह कर रही है। क्योंकि पेट का सिलेबस देती है कुछ और, एग्जाम में देती कुछ और है। और क्या है, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम दे दिए पेट का, और 1 साल वेट करेंगे, 1-2 वैकेंसी दे दें, उसे भी क्लियर नहीं करवाएंगे, फिर हम UP पेट डालें। फिर वहाँ फॉर्म तो ऑनलाइन हो गया, कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। हम तो जब फॉर्म ऑनलाइन कर दिए, पैसा सबका लगा, पहले अगर कट ऑफ निर्धारित कर दें तो जो स्टूडेंट उस कट ऑफ पे नहीं आते, कम से कम उनका पैसा बचे और उस पर वो ध्यान न दे, तैयारी कुछ और दूसरी तैयारी पे अपना पूरा फोकस करें। ऐसा कुछ नहीं है। एक ज्वलंत मुद्दा है, इसको आप हाईलाइट करिए कि हमारे UP SSS चेयरमैन, एक बार जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो बच्चों ने कहा कि मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर ऐसा करिए कि इसका एक निर्धारित कट ऑफ निर्धारित कर दीजिए। तो कहें कि जैसे हम जो किसी भी वैकेंसी 15 गुना बच्चे लेंगे और उसमें हमें योग्य बच्चे मिल जा रहे हैं, इसके लिए और उसके लिए क्लूज उन्होंने दिया। कहें कुछ ऐसी वैकेंसीज होती हैं हमें वहाँ योग्य बच्चे नहीं मिल पाते। देखिए यहाँ पर डबल फैक्टर कैसे जा रहा है। एक जगह कहते हैं कि हमारे पास बच्चे अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई टेक्नीशियन वैकेंसी आ गई, उसमें तो बच्चे नहीं होते हैं, उसमें हम 1 नंबर से भी ले लेते हैं, तो वहाँ क्या वो उनको योग्य बच्चे मिल जा रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि हम काफ़ी संख्या में जो बच्चा 15 गुना नहीं आ रहा है वो कंपटीशन नहीं क्रैक कर सकता, और वो एक तरफ वहाँ बच्चे उनको मिल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ योग्यता का निर्धारण ये नहीं है, इसके लिए एक स्पेसिफिक कट ऑफ होना चाहिए और एक पैटर्न जो इसका बनाए, इसके लिए एक एक्सपर्ट लें। पेपर कराने से पहले 1 साल बाद कराएं, कुछ एक्सपर्ट बैठाएं। पेपर का पैटर्न ऐसा हो कि जो 2 घंटे, जैसे 2 घंटे पेपर होना है तो विद इन 2 घंटा हो जाए। आपने पेपर 4 घंटा वाला दे दिया, ये तो खुला चैलेंज है कि आप कोई भी ये कैलकुलेशन 2 घंटे में कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ये सब ये ना मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को, परिचय बताइए अपना नाम। डिमोलाइज कर रहे हैं बच्चों
बच्चों को, ये अगर इस तरीके के पेपर दे देंगे बच्चे डिमोलाइज हो जाएंगे। एक तरीके से उनका हतोत्साहित कर रहे हैं ये पेपर देके। मेरा परिचय है नीरज उपाध्याय, मैं जौनपुर से हूँ और मैं इस समय में जो है टीजीटी और इन सब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर। तो सर कुछ बच्चे तो ये ऑपरेसिव गवर्नेंस की वजह से जो है बहुत सी प्रतिभाएं जो है छिपी रह जा रही हैं। ये तो यूपी सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेरा कोई पॉलिटिकल नहीं है, एजेंडा है कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं इस पार्टी सपोर्ट हूँ, लेकिन एक जो ज्वलन मुद्दा है इसमें जो एक ज्वलन मुद्दा है, हमने बहुत इसमें रियलाइज़ किया, बहुत हम सर्वे कर रहे हैं, अदर स्टेट इस पर ध्यान दे रही है, हमारी यूपी सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सभी पत्र, ये जो है फोर्थ पिलर जो माने जाते हैं, न्यूज़पेपर वालों की बहुत इसमें भूमिका है। ये हमारी सबकी बात वहाँ तक पहुँचाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात उठाया, क्योंकि आज जो क्वेश्चन पेपर देखा गया इससे लगा कि ये कुछ इनका ट्रैक कुछ अलग था। ये बच्चे ढूंढना इनका था कि बच्चों को डिमोलाइज कर दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन पेपर सेटअप कर दिया जाए। इस समय हम सुल्तानपुर में हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे टेट का पेपर देने के लिए यहाँ पे सब हैं। आप हमें बताइएगा 1 मिनट, पेपर जो था तो 2 घंटे में आपका नहीं हुआ? हाँ हो गया था आराम हाँ से। जी। कुछ लोग तो बोल रहे उसमें कुछ और था, आया कुछ और था। अब वो कहाँ से पढ़े वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ उन्होंने क्या पढ़ के आया था क्या नहीं। मैं भी जो मैं पढ़ के आई थी उसमें से कुछ तो आया था, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है। हम सुल्तानपुर में है और भाई सुनिए एक मिनट, क्या कैसा पेपर था? पेपर बहुत अच्छा था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं जौनपुर जिले से आया हूँ। अब हमें बेरोजगारी के बारे में कुछ बताइए। आप लगा पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है या काउंसलिंग हो भी जाता है तो टल जाता है, नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में सरकार से इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आप पेट का पेपर दे दिए हैं, हो सकता है 1 साल तक भर्ती ना आए तो आपको तो फिर से देना पड़ेगा। हाँ, ये मेहनत तो है ना ये। अब कितने बच्चे तो कल से हैं यहाँ। जी। हम लोग तो आज आए हैं, कितने बच्चे कल से आए हैं रात में। इनके बारे में क्या कहेंगे अभी? सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से यही कहेंगे हर साल वैकेंसी को निकाले और आगे मतलब बच्चों को बेरोजगार मतलब गुजरात। देखिए पेपर देने के लिए सब बच्चे यहाँ छाँव में खड़े हैं। कुछ तो आज आए हैं, कुछ तो कल का बेचारे आए हैं। यहाँ देखिएगा